नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता सक्सेना, सहायक आचार्य कथक नृत्य, राजस्थान संगीत संस्थान से आज का ये नवीन सत्र 2021 और 22 की इस सत्र का पहली क्लास है, जो BPA सेकेंड ईयर कथक नृत्य और मध्यमा सेकेंड ईयर कथक नृत्य दोनों ही के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। आज का टॉपिक रहेगा नटन भेद। ये BPA सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड जो थ्योरी का है उसमें ये टॉपिक है हमारा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। प्राचीन शास्त्रों में नटन अर्थात नर्तन क्रिया के 3 भेद माने गए हैं: नाट्य, नृत्य और नृत्य। नाट्य के बारे में हम आपको संक्षिप्त रूप से कुछ बताएंगे, थोड़ी सी जानकारी देंगे। नाट्य का साधारण अर्थ है नाटक करना। जब अभिनेता अपने से पृथक किसी ऐतिहासिक पात्र की चाल ढाल, वेशभूषा, बोलने का ढंग आदि प्रत्येक अवस्था का अनुकरण या नकल प्रस्तुत करता है, तब उसे साधारण रूप से नाट्य कहा जाता है। यहाँ एक बात अच्छे से समझनी चाहिए कि किसी भी साधारण अनुकरण को नाट्य नहीं कहा जाएगा। जैसे कि यदि एक बालक दूसरे बालक की बोली या मुखाकृति का अनुकरण करे तो वो नाट्य के अंतर्गत नहीं आएगा। उसको देख करके हम थोड़ा सा अपना मनोरंजन भले ही करें, हम हंसी हमको आ जाएगी उसका अनुकरण देख करके, लेकिन वो नाट्य के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि नाटक में आंगिक आदि अभिनय भेदों से युक्त कलात्मक अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। चूँकि इस नाट्य को देखा जाता है इसलिए इसे रूप भी कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे कविता में रूपक अलंकार होता है, जिसमें चंद्रमुखी राधा कहने से ही राधा के मुख को चंद्र के समान मान लिया जाता है, यानी मुख पर चंद्रमा होने का आरोप लगाया गया है। वैसे ही जब कुशल अभिनेता अपने हाव भाव से दुष्यंत, राम, कृष्ण आदि पात्रों का ऐसा सजीव अभिनय करता है कि दर्शक उसे वास्तविक रूप से वही पात्र मान लेता है, तब उस नाटक में उक्त पात्र का आरोप होने से नाट्य को रूपक कहा जाता है। अतः नाट्य, रूप और रूपक एक ही वस्तु हैं और ये नाट्य के ही 3 नाम हैं। इस नाट्य का आधार रस होता है। भरत मुनि ने अलग अलग रसों को प्रमुखता देते हुए 10 प्रकार के रूपक बताए हैं, जिनके नाम हैं नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और ईहामृग। आचार्य धनंजय ने एक ही श्लोक में नाट्य के उपर्युक्त संपूर्ण लक्षण को इस प्रकार बताया है: अवस्थानुकृति नाट्यम रूपम दृश्यतोच्छते रूपकम तत्समारोपात् दशधैर्य रसाश्रय। अवस्था की अनुकृति को नाट्य कहा जाता है। दृश्यमान होने से इसे रूपक भी कहा जाता है। समानता का आरोप होने के कारण यह रूपक कहलाता है। रस के आश्रय से यह नाट्य 10 प्रकार का होता है। यह नाट्य नटन क्रिया के तीनों भेदों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कथक नृत्य का गत भाव भी नाट्य के अंतर्गत ही माना जाता है, जिसमें हम ईश्वर से संबंधित लीलाओं का जिसमें हम वर्णन करते हैं, जैसे कृष्ण लीलाओं में माखन चोरी है, या राम के उसमें सीता स्वयंवर है, जटायुवध है, और भी अनेक
गत भाव किए जाते हैं, जिसमें मदन दहन है कामदेव का, जिस प्रकार ईश्वर ने शिव जी ने जिस प्रकार उनका दहन किया था तीसरा नेत्र खोलने का, वो सारा है। महिषासुर मोहिनी, उसका भी एक रूप वो गत भाव में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सब नाट्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें एक कहानी होती है, कोई कथा होती है। नटन भेदों में दूसरा रूप है नृत्य, यानी भावाभिनय से रहित जो नटन क्रिया होती है उसमें उसे नृत्य कहा जाता है। भावाभिनय से रहित मतलब जिसमें भाव और अभिनय नहीं किया जाता, वो नृत्य के अंतर्गत आता है। अभिनय दर्पण में कहा गया है कि भावाभिनयहीनम नृत्यमित्यभिधीयते। इस नृत्य में लय ताल की ही प्रधानता रहती है। नृत्यम ताल लयाश्रयम 10 रूपक में कहा है। वस्तुतः जब ताल और लय के विभिन्न आकार प्रकारों को अंग संचालन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब उस क्रिया को नृत्य कहा जाता है। इसमें भावों का प्रदर्शन नहीं होता, केवल आंगिक सौंदर्य की शोभा ही दर्शनीय होती है। इसी कारण इसे परिशुद्ध नृत्य अर्थात प्योर डांस भी कहते हैं। यह नृत्य मानवीय कला रूपों में सबसे प्राचीन है। शिवजी का तांडव भी मूलतः नृत्य ही है। यह नृत्य नाट्य की भी शोभा बढ़ाने वाला है। भरत मुनि में नाट्यशास्त्र में विस्तार से बताया गया है कि नाट्य में इस नृत्य की योजना कहाँ कहाँ व किस प्रकार की जानी चाहिए। यह नृत्य अत्यंत शुभ माना जाता है और इस कारण समस्त शुभ अवसरों पर जैसे राज्याभिषेक, देवमूर्ति की यात्रा, विवाह, पुत्र जन्म, नगर या गृह प्रवेश, महोत्सव आदि मंगल कार्य में आवश्यक रूप से नृत्य को किया जाता है। कथक नृत्य में नाचे जाने वाले थाट, टुकड़े, परन, तत्कार आदि इसी नृत्य शैली के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो एक नटन भेद है नृत्य, नाट्य और नृत्य, इन दो कलाओं के मिलाने से जिस तीसरी कला का जन्म हुआ वह नृत्य कही जाती है। यह नृत्य रस और भावों की अभिव्यंजना से युक्त होता है, जैसा कि अभिनय दर्पण में कहा गया है, रस भाव व्यंजनादि युक्तम नृत्यमितीर्यते। किंतु इसमें प्रधानता भावों की होती है, जैसा कि 10 रूपक में कहा गया है। अन्यत भावाश्रयम नृत्यम अर्थात नृत्य भावों पर आश्रित है। वस्तुतः नृत्य लय ताल के अनुसार अंगों का संचालन करते हुए भावों को प्रदर्शित करने के क्रिया जो है वो नृत्य कही जाती है। नृत्य किस प्रकार किया जाता है इसका बहुत सुंदर वर्णन आचार्य नंदिकेश्वर ने इस प्रकार किया है। आस्थे नालंबर ये गीतम हस्ते नार्थम प्रदर्शयेत् नेत्राभ्याम दर्शयेद भावम पादाभ्याम तालमाचरेत्। जब मुंह से गाना गाया जाए, हाथों की मुद्राओं से उस गीत के शब्दों का अर्थ बताया जाए, आँखों से उसके भाव दिखाए जाएं और पैरों से ताल के अनुसार ठोका दिया जाए, तब नृत्य होता है। नटन क्रिया के तीनों भेदों में नृत्य सबसे आकर्षक होता है और सबसे कठिन भी। संसार के किसी भी देश में नृत्य कला इस प्रकार लयात्मक भाव प्रदर्शक के रूप में विकसित नहीं हुई। यह भारत की अपनी निजी विशेषता है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही इस नृत्य कला का बहुत मान सम्मान रहा है। जहाँ एक और यह नृत्य
राज दरबारों की शोभा बढ़ाता था, वहीं दूसरी ओर मंदिरों में देवदासियों द्वारा भगवान की आराधना में इसका प्रदर्शन होता था। कथक नृत्य शैली में ठुमरी, भजन या कोई भी अन्य पद, और आजकल तो विभिन्न आधुनिक शैली की जो गीत हैं उन पे भी भाव प्रस्तुत किया जाता है। गज़ल हैं, उर्दू भाषा की जो गज़ल हैं उन पे भी आजकल भाव प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा आधुनिक जो आजकल चल रहा है, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं विभिन्न तरह की, जैसे बालिका भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या है, उस पर भी आजकल नृत्य के माध्यम से भावपूर्वक म्यूज़िक और विभिन्न गीतों के माध्यम से एक लीला प्रस्तुत की जाती है। एक वो भी आजकल नृत्य के अंतर्गत ही माना जाएगा। नाट्य, नृत्य व नृत्य इन तीनों में एक विकास क्रम है। इन तीनों के क्रमिक प्रदर्शन से ही नर्तन को पूर्णता प्राप्त होती है। भारत की प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य शैली में इन नटन भेदों को अलग अलग प्रदर्शित होते देखा जा सकता है। तो ये इस प्रकार से नटन भेद का आपको एक विचार प्रस्तुत किए हैं। अब कल जो है हम अब कथक नृत्य में जो हमारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे थाट, आमर, तोड़े, तत्कार आदि, इनको मतलब इनकी जो परिभाषा है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।